सवाल नंबर 1, भारत में पहली बार जनगणना कब कराई गई थी? आपका ऑप्शन है 1 1872 में, बी 1881 में, सी 1891 में, डी 1901 में। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 1881 में। सवाल नंबर 2, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचार का अधिकार देता है? आपका ऑप्शन है ए अनुच्छेद 30, बी अनुच्छेद 31, सी अनुच्छेद 32, डी अनुच्छेद 34। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी अनुच्छेद 32। सवाल नंबर 3, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन किससे संबंधित है? आपका ऑप्शन है ए स्वच्छ नदियाँ, बी स्वच्छ समुद्र तट, सी स्वच्छ शहर, डी स्वच्छ हवाई अड्डा। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी स्वच्छ समुद्र तट। सवाल नंबर 4, विश्व की सबसे लंबी लिखित संविधान किस देश का है? आपका ऑप्शन है ए अमेरिका, बी भारत, सी रूस, डी चीन। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी भारत। सवाल नंबर 5, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था? आपका ऑप्शन है ए पोखरण, बी कल्पककम, सी तारापुर, डी श्रीहरिकोटा। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए पोखरण। सवाल नंबर 6, गरीबी रेखा का निर्धारण मुख्यतः किस आधार पर किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए आय, बी कैलोरी सेवन, सी रोजगार, डी शिक्षा। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी कैलोरी सेवन। सवाल नंबर 7, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? आपका ऑप्शन है ए 1990 में, बी 1992 में, सी 1993 में, डी 1995 में। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 1993 में। सवाल नंबर 8, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आपका ऑप्शन है ए भास्कर, बी रोहिणी, सी आर्यभट्ट, डी इनसेट। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी आर्यभट्ट। सवाल नंबर 9, लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? आपका ऑप्शन है ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी 10 वर्ष। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 5 वर्ष। सवाल नंबर 10, भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक ए संघीय राज्य, बी एकात्मक राज्य, सी राज्यों का संघ, डी महासंघ। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी राज्यों का संघ। सवाल नंबर 11, योजना आयोग की जगह किस संस्था ने ली? आपका ऑप्शन है ए नीति आयोग, बी वित्त आयोग, सी आर्थिक आयोग, डी विकास आयोग। आपका सही ऑप्शन है ए नीति आयोग। सवाल नंबर 12, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए एम.एस. स्वामीनाथन, बी वर्गीज कुरियन, सी बी.वी. गिरी, डी होमी भाभा। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए एम.एस. स्वामीनाथन। सवाल नंबर 13, भारत में पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? आपका ऑप्शन है ए 72वां, बी 73वां, सी 74वां, डी 75वां। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 73वां। सवाल नंबर 14, एल नीनो का सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है? आपका ऑप्शन है ए भूकंप, बी मानसून, सी ज्वालामुखी, डी हिमनद।
आपका सही जवाब है ऑप्शन बी मानसून। सवाल नंबर 15, भारत का पहला महिला राज्यपाल कौन थी? आपका ऑप्शन है ए सरोजिनी नायडू, बी प्रतिभा पाटिल, सी सुजेता कृपलानी, डी विजय लक्ष्मी पंडित। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू। सवाल नंबर 16, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? आपका ऑप्शन है ए अनाज, बी दूध, सी मछली, डी कपास। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी दूध। सवाल नंबर 17, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? आपका ऑप्शन है ए 1932 में, बी 1934 में, सी 1935 में, डी 1947 में। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 1935 में। सवाल नंबर 18, आदर्श आचार संहिता लागू होती है? आपका ऑप्शन है ए संसद सत्र में, बी चुनाव घोषणा के बाद, सी राष्ट्रपति के आदेश से, डी न्यायालय के निर्देश से। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी चुनाव घोषणा के बाद। सवाल नंबर 19, भारत का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? आपका ऑप्शन है ए महादेवी वर्मा, बी सुमित्रा नंद पंत, सी ज्ञानपीठ नहीं मिला, डी रविंद्रनाथ टैगोर। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी सुमित्रा नंदन पंत। सवाल नंबर 20, भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व है? आपका ऑप्शन है ए भाग 2, बी भाग 3, सी भाग 4, डी भाग 5। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी भाग 4। सवाल नंबर 21, भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण की नियुक्ति कौन करता है? आपका ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री, बी संसद, सी राष्ट्रपति, डी सर्वोच्च न्यायालय। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी राष्ट्रपति। सवाल नंबर 22, मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत कब हुई? आपका ऑप्शन है ए 2012 में, बी 2013 में, सी 2014 में, डी 2015 में। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 2014 में। सवाल नंबर 23, भारत में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए कृष्णा, बी गोदावरी, सी सुंदरवन, डी गंगा ब्रह्मपुत्र। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी सुंदरवन। सवाल नंबर 24, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? आपका ऑप्शन है ए 10, बी 11, सी 12, डी 13। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 12। सवाल नंबर 25, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? आपका ऑप्शन है ए गृह मंत्री, बी रक्षा मंत्री, सी प्रधानमंत्री, डी राष्ट्रपति। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी प्रधानमंत्री। तो दोस्तों, ऐसी ही जीके वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।